नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 10 सच्ची न्यूज टुडे में। आज है 23 फरवरी 2026 और आज हम आपको ऐसी खबर बताएंगे जो इस समय भारत में सुर्खियां बटोर रही है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, सच्ची खबर लाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप सच के साथी बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज अरविंद केजरीवाल ने संसद में तीखी चर्चा छेड़ दी। केजरीवाल जी ने संसद में बीजेपी सरकार पर खुलेआम आरोप लगाते हुए कहा कि आप ईमानदारी से नहीं जीते बल्कि चुनाव बेईमानी से जीते हैं। उन्होंने कहा, आज मैं पूरे भारत के सामने आपकी पोल खोलूंगा कि आप कैसे महाराष्ट्र चुनाव जीते और कैसे हरियाणा चुनाव जीते। आप लोगों ने धांधली करके चुनाव जीते हैं। तो दोस्तों क्या सच में बीजेपी सरकार धांधली करके चुनाव जीतती है? चलिए पहले केजरीवाल जी के कुछ बयान सुन लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। हमारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। मैं आज बीजेपी वालों को चैलेंज करके बोलता हूँ, चुनाव के पहले तुम ऐलान कर दो कि अगर तुम्हारी सरकार बनती है तुम अडानी को दिल्ली की बिजली कंपनियां नहीं दोगे। जैसे ही दिल्ली में सरकार, अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे और दिल्ली में लोगों को बिजली इस्तेमाल करनी मुश्किल हो जाएगी। लोगों की पूरी तनख्वाह बिजली का बिल भरने में निकल जाएगी। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, खुलासा करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचते। बिजली इतनी महंगी हो जाती कि ना दिल्ली सरकार सब्सिडी दे पाती और ना आप अपनी कमाई से दिल्ली की बिजली का अपना बिल भर पाते। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि केजरीवाल ने कितनी सही बात कही है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। संजय सिंह ने कड़े और तीखे शब्दों में जवाब देते हुए कहा, आज हमें जेल भेजा है, कल आपको भी जेल आना पड़ेगा। आपको जेल का बजट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सरकार बदलने के बाद आपको भी जेल में आना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री 73 वर्ष की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर हमारा जवान इतनी पढ़ाई और संघर्ष के बाद केवल 4 साल की नौकरी पर रहेगा। संजय सिंह ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई बातें कही। पहले आप उनके बयान सुनिए, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। तुम सबको जेल में आना है, जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है। देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। ये भेदभाव क्यों है? आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं। ये आपकी सच्चाई है। ये बजट हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ है, ये बजट हिंदुस्तान के नौजवान के खिलाफ है, ये बजट हिंदुस्तान के व्यापारियों के खिलाफ है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के मित्रों के लिए बनाया गया है, मित्रों के लिए बनाया गया है, मित्रों के लिए बनाया गया। ललित मोदी के कि 3000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया। लगवाइए नेम प्लेट मान्यवर। मैं कहना चाहता हूं नितिन संदेशरा के कि वो 6000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया। लगवाइए नेम प्लेट अडानी के कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने एक आदमी को दे रखा है। लगवाइए नेम प्लेट उन पूंजीपतियों को जिन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों को खाली करने का काम किया। एक काम देश के अंदर नहीं होने चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था में, मैं जानता हूं इनके मन में दर्द होगा मान्यवर, अभी चुनाव हारे हैं ये उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा जाटव ढाबा, एक सेकंड, जाटव ढाबा कोई लगाएगा, कोई अपने ढाबे के आगे अगर वाल्मीकि ढाबा लिखेगा तो आप लोग उसके यहां खाने नहीं जाओगे। मैं जानता हूं आपकी मानसिकता। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं। यह आपकी सच्चाई है। इसलिए नेम
प्लेट मत लगवाइए। नेम प्लेट लगवाना है तो जिन्होंने देश की बैंकों को लूटा है उनका नेम प्लेट लगवाइए। और मान्यवर, मैं आपसे यह मानना पड़ेगा कि संजय सिंह के बयानों में कुछ गंभीर सवाल जरूर उठाए गए हैं। साथ ही यह भी एक बड़ा मुद्दा है कि आज हमारे देश का जवान केवल 4 साल की सेवा तक सीमित रहेगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।